नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी किले में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज के वीडियो रहने वाला है दोस्तों क्लास 12 कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज जो आप लोग का होने वाला है SA1 का एग्जाम, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा, झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सितंबर में होने वाला है। 8 सितंबर से स्टार्ट होगा। उसका सेट 1 लेकर आ गए हैं, बिजनेस स्टडी का सेट 1 लेकर आ गए हैं। इसी प्रकार का डेली अभी सेट 1, सेट 2, सेट 3 आते रहेगा। ठीक है, आप लोग का तैयारी कराया जाएगा SA1 का। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर डेली तुरंत वीडियो लाऊं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का ये रहने वाला है कक्षा 12वीं का झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 25-26 का विषय व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का टोटल क्वेश्चन 30। तो चलिए पहला प्रश्न के चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQ टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, प्रबंध है कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों पेशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कला। ठीक है, कला और विज्ञान दोनों है दोस्तों। और एक बात है कि जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ वो हाफ ईयरली एग्जाम प्लस मेन बोर्ड एग्जाम जो होगा 2026 में, उसके लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा जो भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी जितना भी सेट आएगा उसको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्टली वही बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कराया जाएगा, सोच लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक यानी कि प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं? तो जैसा कि आप लोग किताब पढ़ चुके होंगे, प्रबंध के स्तर 3 होते हैं। एक त्रिभुज आकार का आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो इसको बोलते हैं, पहला को, प्रथम को निम्न स्तरीय प्रबंध, सेकेंड को बोलते हैं मध्य स्तरीय। ठीक है, और इसको बोलते हैं उच्च स्तरीय। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम पंक्ति के यानी कि ये वाला, ये स्तर में कौन आते हैं? वो आते हैं निम्न स्तर के प्रबंधक। ठीक है, चूंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, निम्न स्तर, लोअर लेवल के आते हैं प्रथम पंक्ति में। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? प्रबंध एक कला है। ऑप्शन नंबर A, स्वयं काम करने की। ऑप्शन नंबर B, दूसरों से काम लेने की। ऑप्शन नंबर C, स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की। ऑप्शन नंबर D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की। प्रबंध का कला है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंध एक पैसा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर A है जॉर्ज आर टेरी। ऑप्शन नंबर B है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर C है हेनरी फ्योल। ऑप्शन नंबर D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? ऑप्शन नंबर A, कुशलता से। ऑप्शन नंबर B, प्रभावपूर्णता से। ऑप्शन नंबर C, कुशलता एवं प्रभावपूर्णता दोनों से। और D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कुशलता और प्रभावपूर्णता दोनों से। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भौतिकी व रसायन शास्त्र के सिद्धांत स्थिर हैं, प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? ऑप्शन नंबर A, स्थिर। ऑप्शन नंबर B, अस्थिर। ऑप्शन नंबर C, सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अस्थिर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही डेली लाऊंगा अभी सेट 8 तक, तो सपोर्ट आप लोग दिखाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रबंध के स्वभाव में सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर A, क्रेता की सावधानी का नियम। ऑप्शन नंबर B, विक्रेता की सावधानी का नियम। ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, विक्रेता की सावधानी का नियम।
अगला प्रश्न 8 नंबर, देश में विकास की प्रथम एवं प्रमुख आवश्यकता किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक संसाधनों की, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक संसाधनों की, ऑप्शन नंबर सी है कुशल प्रबंधन की, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो जैसा कि इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, पढ़ के लग रहा है कि तीनों ही हो सकता है आंसर, उपयुक्त सभी हो सकता है, लेकिन चैप्टर के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशल प्रबंधन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देश प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं? उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर यानी कि टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों का अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्रबंधन का सार है? ऑप्शन नंबर ए समन्वय कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर बी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी नियुक्तिकरण स्टाफिंग, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो प्रबंधन का सार है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा समन्वय। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और हाफ ईयरली का। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत में प्रबंध है आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता, इनमें से कोई नहीं? तो भारत में प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आवश्यक है, नेसेसरी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देना वाला कार्य है? नियुक्तिकरण, अभिप्रेरणा, संगठन, इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग कर्मचारियों को अत्यधिक काम करने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं, यानी कि उनको प्रमोशन देंगे ऐसा कुछ बोल के उनको प्रेरणा देते हैं। तो ये किस काम में आता है? स्टाफिंग में आता है या फिर मोटिवेशन में आता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी प्रेरणा में, यानी कि मोटिवेशन में आता है। उनको मोटिवेट करते हैं, अच्छा से काम करोगे तो प्रमोशन दिया जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य कितने हैं? 2, 4, 6 या इनमें से कोई नहीं? तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के कुल कार्य 4 हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट के कुल मुख्य कार्य कितने हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं या इनमें से कोई नहीं? ये कुंटज और ओडोनेल के अनुसार मैनेजमेंट के कुल मुख्य कार्य 5 हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और कौन कौन है उसको मैं बता देता हूँ। पहला में आएगा नियोजन यानी कि प्लानिंग, दूसरा है प्लानिंग के बाद आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, फिर तीसरा में आएगा स्टाफिंग, चौथा में आएगा डायरेक्टिंग और पांचवा में आ जाएगा कंट्रोलिंग। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, मध्य स्तर प्रबंध द्वारा, निम्न स्तर प्रबंध द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर प्रबंध द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगला समन्वय है स्वैच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के बीच, विभागों के बीच, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच, उपयुक्त सभी के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के बीच। तो दोस्तों आप लोग ये कमेंट कीजिए कि आप लोगों को और किस सब्जेक्ट और किस क्लास का चाहिए। ठीक है, हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम, मेन बोर्ड एग्जाम का तैयारी का। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल पर दोस्तों डेली मॉर्निंग असेंबली कंटेंट और मंथली रेल टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चंस एक दिन पहले मिल जाता है, यानी कि आंसर की मिल जाता है। ठीक है, और मेरे इस चैनल के बायो में आप लोग जाइए, वहाँ पे दिया गया है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप लोग मोस्टली ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें हर चीज़ का PDF मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
नीति निर्माण किसका कार्य है? उच्च स्तर प्रबंधक का, मध्य स्तर प्रबंधक का, संचालक प्रबंधक का या उपरोक्त सभी का? नीति निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तर प्रबंधक का। अगला प्रश्न 19 नंबर, प्रबंध विज्ञान किस रूप में है? शुद्धता विज्ञान या सरल विज्ञान या अर्ध विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरल विज्ञान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ कमाना, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना या नीति निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्माण। ठीक है, मैनेजमेंट का कार्य नहीं है नीति निर्माण, ये प्रबंधक का है, यानी कि मैनेजर लोग का है नीति निर्माण करना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रबंध है, पहला ऑप्शन एकल क्रिया, दूसरा सामाजिक क्रिया, तीसरा सामूहिक क्रिया और डी है चौथा है आर्थिक क्रिया। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल, बी है लोचपूर्ण फ्लेक्सिबल और सी है संपूर्ण और डी है व्यवहारिक। तो 22 का आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश खाली स्थान स्तर है, उच्च, निम्न, मध्य या सभी? तो पर्यवेक्षण प्रबंध का निम्न स्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंध नौकर है, सरकार का, गवर्नमेंट का, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का या ए और बी दोनों का और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रबंध नौकर है दोस्तों, ए और बी, यानी कि सरकार का भी और प्रशासन का भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर ए है संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य या सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्य दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव। दोस्तों अगला प्रश्न है 26 नंबर। अर्णव ने हाल ही में कंप्यूटर बेचने का व्यवसाय आरंभ किया है। उसने नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक दुकान किराए पर ली है, जहां वह कंप्यूटर बनाने के विभिन्न पुर्जों को इकट्ठा करता है तथा उनकी आपूर्ति आदेशानुसार करता है। वह एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्यों को एक श्रृंखला का एक साथ निष्पादन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आदेशानुसार कंप्यूटरों की आपूर्ति समय पर हो जाए। यह कार्य सभी प्रबंधकों द्वारा हर समय किए जाते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज प्रिवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट हमेशा चलते रहता है। बी है प्रबंध एक सर्वव्यापी है, मैनेजमेंट इज डायनामिक। और सी है प्रबंध एक गतिशील है और डी है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध हमेशा चलते रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट नंबर में है प्रबंधन के स्तर कितने हैं? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया त्रिभुज आकार का, जिसमें 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर को बोलते हैं निम्न स्तर, इसको मध्य स्तर, इसको उच्च स्तर। तो इसमें कुल कितने स्तर होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 स्तर। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आया। तो इसी प्रकार का डेली अभी सेट 1 सेट 2 का वीडियो आएगा, तो आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।